हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट डील कर लिए थे इस चैप्टर के, और तो इन टोटल 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे यहाँ पर, जिसमें हम लोगों का मेजर डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ईओक्यू। आज की क्लास में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर जरूर से डील करेंगे आज, और स्टॉक लेवल्स तक पहुंच जाएंगे। ये स्टॉक लेवल क्या होता है बेटा? स्टॉक लेवल आपको पता होना चाहिए, आप फास्टैग बैच में हैं, है ना? तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या होता है स्टॉक लेवल। तो देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा आ रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल्स, पढ़ा था हमने। जी भैया, बिल्कुल पढ़ा था कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ईओक्यू लेवल, नॉन ईओक्यू लेवल पे कॉस्ट हम लोग ने बात की थी। तो हम लोग देखे थे कि जब क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं देके रखा है, मतलब सिंपल शब्दों में आप जो भी ऑर्डर क्वांटिटी ले रहे हो आपको कॉस्ट पर यूनिट सेम पड़ने वाली है। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी एन इररेलेवेंट कॉस्ट फॉर अस एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब मैं ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर करूं चीजों या नॉन ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर करूं, इस पॉइंट पे वो इररेलेवेंट हो जाएगा। क्यों इररेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि जब भाई मैं ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर प्लेस करूं चाहे नॉन ईओक्यू लेवल पे, जब मेरी कॉस्ट सेम होने वाली है तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट कॉस्ट। बट अब क्या होगा? अब क्वेश्चन में नॉन ईओक्यू लेवल जो रहेगा वो विथ डिस्काउंट रहेगा। क्या रहेगा? विथ डिस्काउंट रहेगा। अब इस सिचुएशन में ईओक्यू लेवल पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईओक्यू तो आपने डिसाइड किया कि आप इतना इतना ऑर्डर मंगाओगे। पर आपको सप्लायर ऑफर कर रहा है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी एक बार में खरीदते हो, जैसे तुम लोग को पता है ना कि एक बार में ज्यादा ऑर्डर प्लेस करो तो क्या बोलते हैं, हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर आपको सप्लायर ऑफर कर रहा है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी एक बार में प्लेस कर रहे हो, आई विल अलाउ यू सम डिस्काउंट। तो उस सिचुएशन में यहां पर जब कॉस्ट भी होगी, जो कॉस्ट ऑफ परचेज होगी वो भी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। आ रही बात समझ में? तो पहला पॉइंट होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप लेके चलोगे तो जो भी तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट पर यूनिट से। सेम यहां पर होगा, जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट पर यूनिट, जो कि डिस्काउंटेड है, जो कि क्या है? डिस्काउंटेड है। अब इस सिचुएशन में कॉस्ट पर यूनिट इज डिस्काउंटेड चार्ज। ओके, तो यहां पर ईओक्यू लेवल पे नॉर्मल आपको कॉस्ट लग रही है, पर जब आप नॉन ईओक्यू लेवल पे जो सप्लायर आपको ऑफर कर रहा है, अगर आप वो ऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे हो तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? हमारा जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है इसको आप डिवाइड करोगे, जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी उसको आप डिवाइड करोगे ऑर्डर क्वांटिटी से। अब इस सिचुएशन में ऑर्डर क्वांटिटी तुम्हारा ईओक्यू ही रहेगा, तो ऑर्डर क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर दोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे, एक मिनट रुकना, जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, जब आप बात करोगे नॉन ईओक्यू लेवल में, तो यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये भी बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ठीक है, ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर साइज ईओक्यू ही रहेगा, और नॉन ईओक्यू लेवल पे जो भी ऑर्डर साइज हमको क्वेश्चन देगा। थर्ड आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसा था? एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर ईओक्यू होगा, जबकि यहाँ पर होगा जो भी तुम्हारा ऑर्डर साइज क्वेश्चन ने आपको बताया है। इसको एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो मुद्दा ये है कि बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपको कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन परसेंटेज में देके रखा है, परसेंटेज में देके रखा है, तो आपको क्या करना है? आप जो कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिस्काउंटेड कॉस्ट पर यूनिट।
तो जो आप कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे वो आप डिस्काउंटेड कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करोगे। मतलब देखो हम लोग कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट पे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट पर यूनिट आप इस पे परसेंट लगाओगे और यहाँ पर जो कॉस्ट पर यूनिट आप इस पे परसेंट लगाओगे, ठीक है। तो आप डिस्काउंटेड वाले में परसेंट लगाओगे जब आप नॉन ईओक्यू में हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मुद्दा बनेगा। इसके बाद आपका टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल एंड टोटल कॉस्ट एट नॉन ईओक्यू लेवल, ठीक है। फिर आप उसको कंपेयर करोगे, आप देख लोगे आपको कौन सा सस्ता पड़ रहा है और कौन सा महंगा पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में चांसेस हाई हैं, हो सकता है, हाई नहीं बस हो सकता है कि नॉन ईओक्यू लेवल आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल पड़ जाए बिकॉज ऑफ दैट डिस्काउंट फैक्टर। ओके बच्चों, यस। तो ये तुम लोग फॉर्मेट नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, TQR लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहे एक प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड है 52,000 यूनिट्स। ओके, मंथली डिमांड इज गिवन ना 52,000। द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना अपना, 11th क्वेश्चन से करना है। योर फैक्ट्री बायज एंड यूजेज अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट 10 रुपीज पर यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट की है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10% का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपए पर ऑर्डर है। परचेज मैनेजर एग्री कर रहे हैं दैट एट द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाई, इट इज एडवांटेजियस टू प्लेस एन सिंगल ऑर्डर फॉर द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। बोल रहा है एक ही ऑर्डर में पूरा मंगा लेते हैं, ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं करते, एक ऑर्डर में पूरा मंगा लेते हैं। बोल रहा है ही ऑल्सो सेज दैट इफ वी ऑर्डर 2000 यूनिट्स एट अ टाइम वी विल गेट अ 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। और अगर हम एक बार में पूरा यूनिट्स मंगा लेते हैं तो सप्लायर हमको 3% का डिस्काउंट भी देगा। ओके, तो बोल रहा है इवेल्युएट करो उसके प्रपोजल को और रिकमेंडेशन बताओ। तो अब देखो, बीइंग एन कॉस्ट अकाउंटेंट, अब तुम समझो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो मैं तुमको कॉस्ट अकाउंटेंट ही मान के चल रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते तुम लोग वर्बली बोलोगे मैनेजर को, मैनेजर तुम्हारे भाई, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट बाहर से गए हो, ठीक है, सिर्फ अकाउंटिंग का काम करने के लिए, सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। और वहां पर का मैनेजर बोल रहा है भाई तू मेरे को सिखाएगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तू मेरे को बताएगा कि कैसे क्या करते हैं। तो बहसबाजी करने लगेगा। आप बताओ, आप एक प्रोफेशनल हो, क्या आपको शोभा देता है कि आप उससे बहसबाजी करो? नहीं, हम हर चीज प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमको ये चीज ऑन पेपर उसको प्रूफ करनी पड़ेगी कि हम क्या बोल रहे हैं, कि कौन सा ज्यादा फेवरेबल है कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन में तो अभी मेरे को भी नहीं पता कौन सा फेवरेबल है कौन सा नहीं है, पर जो भी है हम ऑन पेपर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हम पूरा फॉर्मेटिंग के साथ काम करके उसे देंगे हाथ में और फिर हम उसका मुंह बंद करेंगे। पर्टिकुलर ईओ क्यू लेवल, नॉन ईओ क्यू लेवल, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ईओ क्यू ही निकालना पड़ेगा। तो यस, कैलकुलेट कर लो ईओ क्यू, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू। तो ईओक्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट 10% है, 10% ऑफ 10 रुपए। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2 इंटू 2000 इंटू 40 का रूट, बेटा 400 यूनिट्स आ रहा है। ईओक्यू इज 400 यूनिट्स, ठीक है। तो ईओक्यू मेरा आ चुका है 400 यूनिट्स और नॉन ईओक्यू मेरा 2000 यूनिट्स है, ठीक है। नॉन ईओक्यू मेरा 2000 यूनिट्स है और ईओक्यू मेरा 400 यूनिट्स है। ओके, चलो। तो पहली चीज हमको निकालनी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा? एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी है मेरी इनटू जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही है इस सिचुएशन में, तो मेरे को 10 रुपये ही पड़ने वाली है, 20,000। यहाँ पर हो जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू 10 - 3%, तो दैट इज 9.7। 9.7 आफ्टर 3% डिस्काउंट, तो 10 में से 3% हटा दो तो 9.7 मेरे को पड़ेगी कॉस्ट, तो हो जाएगा 19,400 रुपये। ये मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा। सेकंड है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज जो कि 400 रहेगा ईओक्यू के केस में, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो 2000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 400 यूनिट एक बार में मंगाता हूँ तो पूरे साल में मैं 5 ऑर्डर प्लेस करूंगा 400 400 के। तो 5 इंटू 40 रुपीज एक ऑर्डर का अगर मेरे को लगता है तो मेरे को 200 रुपये लग जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। जबकि यहाँ पर 2000 यूनिट्स मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट और मैं एक बार में पूरे 2000 यूनिट मंगा रहा हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ एक ऑर्डर ही प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंगल ऑर्डर। क्वेश्चन में भी वैसे लिखा हुआ था। थर्ड है तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा ये होता है एवरेज इन्वेंट्री 400 डिवाइड बाय 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर एनम, 1 रुपए, 10 रुपए का 10%, 1 रुपए, तो जाएगा 200
और ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पर आप लोगे 9.7 का 10% लोगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है तब की बात करो, जब क्वेश्चन खुद ही बोल दे 5 रुपए, क्वेश्चन परसेंट वर्सेंट ना बताए, क्वेश्चन सीधा बोल दे 5 रुपए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तब तो कोई दिक्कत, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो यहाँ भी 5 होगा यहाँ भी 5 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन परसेंटेज दे दे, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट का परसेंट लेना तो बनता है ना बॉस, बिल्कुल बनता है भैया। 9.7 का 10% इंटू 1000 हो जाएगा 970 रुपये। ठीक है, तो अब निकाल लो टोटल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 20,400, ये तुम्हारा हो जाएगा 19,400 प्लस 40 प्लस 970 हो जाएगा 20,410। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 रुपए का है। तो हम लोग ईओक्यू को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ईओक्यू में 10 रुपए कम लग रहा है। तो लिखो यहाँ पर कंक्लूजन, EOQ is preferable because it saves our ₹10 as compared to non OQ लेवल। ठीक है, तो ये ऐसे अपने को प्रूव करना है। बच्चे बोलेंगे भैया क्या 10 रुपए चिल्लर के नाम से इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले। बेटा ये डिफरेंस 10 लाख 10 करोड़ों का होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें होती है ना, जैसे छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया है तो इस तरीके से दे दिए। क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके तुम लोगों को खुद ही लिखना होता है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट ना गाइस बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर, सो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे साथ साथ में। बोल रहा है एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, एक मिनट हो रहा है क्या कुछ, चलो देखो, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एज 54 पर केजी। कंपनी इनकर करेगी हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 350 रुपए प्लस फ्रेट ऑफ 400 रुपए पर ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 है, 350 प्लस 400 इन टोटल हमारा 750 है। ठीक है, 350 हैंडलिंग कॉस्ट है प्लस 400 फ्रेट पर ऑर्डर, तो अपना 750 रुपए लग जाएगा पर ऑर्डर। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 0.5 पर केजी पर मंथ है। तो मेरे को पर मंथ चाहिए कि पर एनम चाहिए? कैरिंग कॉस्ट मेरे को पर यूनिट पर एनम चाहिए, तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो ये हो जाएगा 6 रुपए। तो बेसिकली 6 रुपीज पर केजी पर एनम हो जाएगा। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट मेरे को मिल गया 6 रुपए पर केजी पर एनम। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 8 रुपए पर केजी पर एनम। अच्छा, और कैरिंग कॉस्ट बताया है, देखो बोल रहा है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग कहीं से लोन उठाते हैं और उस लोन से अपन रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट दे रहा हूं वो भी अपना कैरिंग कॉस्ट पे आ जाता है। तो ये 8 रुपए पर केजी पर एनम आ रहा है, तो ये 6 रुपए प्लस 8 रुपए 14 रुपए लग जाएगा। ठीक है, 14 रुपए हमारा पर यूनिट पर एनम लग जाएगा कैरिंग कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे तो कैरिंग कॉस्ट इज नॉट गिवन इन परसेंटेज, इट इज डायरेक्टली गिवन 14 रुपीज। ठीक है, 0.5 per month and 8 rupees per annum. So it is directly given 6 plus 8 14 rupees per unit per annum. So what we need to do, we need to simply take in the both of the cases EOQ and non EOQ cases 14 rupees. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन में बोल रहा था कि जब परसेंटेज में नहीं देगा तब तो कोई बात ही नहीं उठी है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 94,500 यूनिट्स है। हाँ जी बच्चों देखो, 94,500 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली बोल रहा है कि हम लोगों की एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 94,500 करते हैं हम लोग। तो एनुअल प्रोडक्शन बोल के रखा है, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात आगे कर रहा है। बोल रहा है 2 यूनिट ऑब्टेन हो जाते हैं 1 किलो से, मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल में परचेस करता हूँ, उससे मैं 2 यूनिट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, x केजी ऑफ रॉ मटेरियल, अब 1 किलो रॉ मटेरियल से 2 यूनिट बन जाते हैं। अगर 2 यूनिट बनते हैं तो कितना केजी लगेगा 94,500 यूनिट बनाने के लिए? वही है ना, x केजी इंटू 2, क्योंकि 1 किलो से दो यूनिट बन जाते हैं, इज इक्वल टू 94,500। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिक्वायरमेंट
ऑफ एक्स के जी, तो 94,500 डिवाइडेड बाय 2, so this is going to be 47,250 kg of raw material is required. 47,250 kg of raw material is going to be required. यहाँ पर आपको प्रोडक्शन बता के रखा था, हमको रॉ मटेरियल कितना परचेस करना है, हम रॉ मटेरियल परचेस की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ जी भैया, चलो इसके ऊपर तो वैसे मैं अभी फिर से बात करूंगा क्वेश्चन में। करना क्या है, ईओक्यू निकालना है, हाउ फ्रीक्वेंटली, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। और इफ द कंपनी, एक मिनट, if the company proposes to rationalize placement of order on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? किस बारे में बात कर रहे हैं मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। चलो, तो सबसे पहला काम है ईओक्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 12 में। फटाफट से सारे बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग बता के रखें 94,500 हमारा क्या बोलते हैं यूनिट्स बनना है, और अगर 1 किलो से 2 यूनिट बनता है, 1 किलो से, तो कितना किलो चाहिए मेरे को, 94,500 डिवाइडेड बाय 2, 47,250 kg of raw material is my annual requirement. ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा 350 प्लस 400, 750 रुपए पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 0.5 इंटू 12 क्योंकि ये पर मंथ था, प्लस 8, 14 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ठीक है, पर यूनिट पर एनम। क्या निकाल सकते हैं हम ईओक्यू, हाँ भैया अब निकाल सकते हैं हम ईओक्यू, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। तो चलो इसको हम लोग कर लेते कैलकुलेट फटाफट से। तो यार है बेटा 2250 यूनिट्स। ईओक्यू हो गया, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बताना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज, 47,250 डिवाइडेड बाय 2250। तो ये बेटा 21 ऑर्डर मेरे को प्लेस करने पड़ेंगे। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मान लो 360 डेज होते हैं एक साल में, और 21 ऑर्डर मेरे को प्लेस करना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 21 इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 17 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। सॉरी 17 ऑर्डर्स बोल रहा हूँ मैं। 17 दिन के गैप में हमको प्लेस करना है ऑर्डर, 17 दिन के गैप में हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तब जाके हमारे टोटल 21 ऑर्डर्स पूरे साल भर में प्लेस होंगे। 17 डेज का गैप होना चाहिए। इन केस ऑफ डेज, मंथ के केस में फिर अलग आता, और अगर वीक डेज में तो अलग अलग आता। हमने डेज के बेस में निकाला, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो डेज के बेसिस पे निकाल लेते। आ रही क्या बात समझ में, यस ओके ठीक है। तो 17 दिन का गैप, ये सेकंड। अब थर्ड वाला पढ़ो, अब थर्ड वाला समझने की कोशिश करते, बोल क्या रहा है। बोल रहा है अगर कंपनी चाहती है कि वो रैशनलाइज कर दे प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर को क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस मतलब सिंपल शब्दों में साल भर में 4 ऑर्डर में हम लोग मामला निपटाना चाहते हैं, साल भर में हम 4 ऑर्डर में मामला निपटाना चाह रहे हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हम लोग डिमांड करेंगे रॉ मटेरियल में। तो बेटा हम लोगों को सबसे कम कॉस्ट किस पे पड़ती है, ईओक्यू में। तो एटलीस्ट मैं इतना तो चाहूंगा कि मैं साल भर में अगर 4 ऑर्डर प्लेस करके मंगा रहा हूं, सामने वाले को भी कन्वीनियंट होगा, ठीक है, तो मेरे को कम से कम ईओक्यू जितना कॉस्ट तो पड़े ही पड़े, क्योंकि ईओक्यू इज माई मिनिमम कॉस्ट। तो मैं इतना डिस्काउंट नेगोशिएट करूंगा जितना मेरे को ईओक्यू में कॉस्ट पड़ती है, तो उसके लिए मेरे को ईओक्यू में निकालना पड़ेगा कॉस्ट। तो लिखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू बी नेगोशिएटेड। कितना नेगोशिएट करना है, तो देखो एट ईओक्यू लेवल और एट नॉन ईओक्यू लेवल। तो बेटा ईओक्यू लेवल पे मैं 2250 यूनिट मंगा रहा हूं, और नॉन ईओक्यू लेवल पे हम मंगाएंगे 4 ऑर्डर इन टोटल, तो 47,250 डिवाइडेड बाय 4, एक बार में मैं 11,812 यूनिट मंगाऊंगा। खैर ये इररेलेवेंट है, ये कैलकुलेशन पर्पस पे इररेलेवेंट है, बट छोड़ो। फर्स्ट
टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरी होगी वो आएगी एनुअल रिक्वायरमेंट 47,250 इनटू, एक मिनट ना, 54 पर केजी, ओके 54 पर केजी, तो 47,250 इंटू 54 पर केजी, तो हो जाएगा बेटा 25,51,500। यहाँ पर 47,250 इंटू एक्स लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को कितना डिस्काउंटेड रेट चाहिए। ये जो x की वैल्यू है वही मेरे को क्वेश्चन में निकालना है, दिस x आई नीड टू फाइंड। ये x का अमाउंट क्या होना चाहिए, ये कौन सा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, कितना कॉस्ट मेरे को पड़ना चाहिए, यही तो निकालना है क्वेश्चन। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 47,250 डिवाइड बाई 2250 इंटू 750 रुपए, तो ये हो जाएगा बेटा 15,750 रुपए। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा एवरेज इन्वेंटरी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 2250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 रुपए, तो ये हो जाएगा 15,750। ये हमारा ईओक्यू लेवल हो गया। नॉन ईओक्यू पे भी निकाल लेते हैं, 47,250, 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं, हमको पता ही है, क्या ही जरूरत है निकालने का, 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं इंटू 750, 3,000 हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इंटू 14 होगा। इस केस में परसेंटेज नहीं दिया है, 14 दे के रखा है क्वेश्चन, तो 14 ही होगा दोनों केस में, यहाँ पर परसेंटेज वाला सीन नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए हम, बढ़िया बात, बढ़िया बात। 82,684, अब इसका टोटल लगा लो, तो 25,51,500 प्लस 15,750 प्लस 15,750, तो ये हो जाएगा बेटा 25,83,000। ये हो जाएगा 47,250 एक्स प्लस 3,000 प्लस 82,684, तो 85,684। चलो अब इसको हम लोग इक्वेट करके कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैं चाहूंगा एटलीस्ट मेरा कम से कम ईओक्यू लेवल तक की तो कॉस्ट आए। ठीक है, क्योंकि ईओक्यू इज मिनिमम। तो 47,250 एक्स प्लस 85,684 इज इक्वल टू 25,83,000। तो उधर जाके माइनस होगा, 25,83,000 माइनस 85,684, और इधर आके डिवाइड होगा 47,250। So what will get as x? 25,000, 25,83,000 minus 85,684 डिवाइडेड बाय 47,250, तो यार बेटा 52.85, 52.85। अगर मैं 52.85 को माइनस करूँ 54 से, तो मेरे को 1.15 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए है, 1.15। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पर छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1.15 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 100 होगा। तो हो जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाय 54 परसेंटेज, तो यार है बेटा 2.12%। तो 2.12% का एटलीस्ट मेरे को डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए, तो ये आप लोग अब फटाफट से नोट कर लेंगे। यस, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने? हाँ भैया हमने नोट कर लिया, इसको स्टार मार्क करके रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट टू बी नेगोशिएटेड, मेन पार्ट यही था इस क्वेश्चन का। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट मैं इतना तो पैसा चार्ज, इतना तो डिस्काउंट मांगू ही कि मेरा ईओक्यू जितनी कॉस्ट आ रही हो, क्योंकि ईओक्यू इज माय मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अभी तक का जहां तक मेरे को आइडिया रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन इसका उस दूसरे देश चला गया, तुम्हें तो छोड़ चली
ओके, परचेज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव किया ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन मटेरियल्स। बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार फटाक से तुम लोगों को बता दूं क्या? हाँ जी भैया, तो ये है डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्काउंट, डिफरेंट डिस्काउंट्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्डर्स। तो अलग अलग ऑर्डर्स के लिए, अलग अलग ऑर्डर्स के लिए अलग अलग लेवल ऑफ डिस्काउंट दिया जाता है। उस सिचुएशन में हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो एक्सक्यूज मी, हाँ, तो इस सिचुएशन में लोग कैसे करते हैं, देखो हमको क्या करना होता है, हम लोगों को हर लेवल पे, हर जो डिस्काउंट का वो है उस लेवल पे हम लोगों को कॉस्ट करनी पड़ती है। तो जैसे मान लो ये देखो, हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, हमारी हो जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लेवल 1, ऐसी लेवल 2, ऐसी लेवल 3, ऐसी लेवल 4, और ऐसे करके लेवल 5। मान लो जनरली 5 ही लेवल होते हैं, 5 लेवल पे हम लोगों को सबकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, जो कि सबकी अलग अलग आएगी। क्यों अलग अलग आएगी? क्योंकि अलग अलग डिस्काउंट आपको मिल रहा है हर लेवल पे। जैसे सप्लायर बोलता है कि अगर आप 500 से 1000 यूनिट ऑर्डर करोगे मैं आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 1000 से 2000 ऑर्डर करोगे इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 2000 से 3000 करोगे इतना परसेंट डिस्काउंट, मतलब अलग अलग डिस्काउंट देगा तो सबकी टोटल कॉस्ट अलग अलग आएगी। तो ये बन जाएगी बेटा रेलेवेंट कॉस्ट इस सिचुएशन में। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर आप सबका ऐसी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के, और फिर आप सबकी कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री करके, और फिर आप सबका टोटल लगाओगे। तो जो टोटल आपका सबसे मिनिमम आएगा, जो टोटल आपका सबसे मिनिमम आएगा उसको आप डिक्लेयर कर दोगे एज द ऑर्डर साइज विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इट अमाउंट्स टू द लीस्ट कॉस्ट टू अस। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस बारे में बात करता है। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं गलत पेज ले आया यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आएगा। चलो जी, अब ठीक है सबका सीक्वेंस ओके। तो देखो यहाँ पर देखो, आपको 1200 रुपये पर टन पड़ेगा अगर आप 500 यूनिट से कम ऑर्डर करते हो। आपको 1180 पड़ेगा अगर आप 500 से 1000 के बीच में करते हो। 1160 पड़ेगा 1000 से 2000 के बीच में। 1140 पड़ेगा 2000 से 3000 के बीच में। और 1120 पड़ेगा 3000 या उसके ऊपर आप ऑर्डर करते हो तो। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 टन है, इतना ध्यान में रखना। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 है, और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दे दिया 1200 और 20%। पूरा यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। हमको मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल बताना है। पॉइंट ये है कि मैं 500 से नीचे तो कितना भी यूनिट ले सकता हूँ, मैं 300 ले लूँ, मैं 350 ले लूँ, मैं 400 ले लूँ, मैं 150 ले लूँ, मैं 200, कितना भी ले सकता हूँ। वैसे ही 500 से 1000 के बीच में मैं कितना भी ले सकता हूँ, क्योंकि सप्लायर तो बोल के रखा है कि 500 से 1000 के बीच में आप कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करो, मैं आपको 1180 चार्ज करूंगा पर टन। तो ये बेटा दिक्कत होगी यहाँ पर जब एग्जाम में हर बच्चा अपने अपने तरीके से लेके चलेगा। कोई बच्चा बोलेगा मैं 600 लूंगा, कोई बोलेगा मैं 700 लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा मैं तो 950 लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा भैया 551 शगुन का। ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूट का सजेशन रहता है कि यहाँ पर आप हर लिमिट का लोअर लिमिट ले लो, जो भी आपको लिमिट दी हुई है उसका लोअर लिमिट ले लो। तो यहाँ पर तो लोअर लिमिट है ही नहीं। तो 500 के नीचे कोई भी 100 का मल्टीपल ले लो, कोई भी 100 का मल्टीपल। तो लेट से अपन 400 ले लेते हैं पहले वाले केस में। दूसरे केस में लोअर लिमिट है 500, तीसरे केस में लोअर लिमिट है 1000, चौथे केस में 2000 है लोअर लिमिट, और पांचवें केस में 3000 है लोअर लिमिट। तो सब में हमने लोअर लिमिट ले लिया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाले में 500 नहीं ले सकते थे क्योंकि 500 यहाँ इंक्लूडेड है, तो हमने कोई भी 100 का मल्टीपल ले लिया कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, हमने 400 ले लिया। तो ये हमारी ऑर्डर साइज हमने डिसाइड कर ली कि हम ये रखेंगे, और सारे बच्चे यही लेते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन होती है, वो जस्ट सजेस्टेड आंसर के थ्रू ये चीज बताते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी एग्जाम में मेंटेन रहे। चलो, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट, हाँ इसको ऐसे लेके चलो, कॉस्ट पर टन एनुअल रिक्वायरमेंट
टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 3 + 5 + 8। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टन्स। तो हमको एक बार में मंगाना है यहाँ पर 400, देन 500, 1000, 2000, 3000, ये हमको मंगाना है। 400, 500, 1000, 2000, 3000, ठीक है। ओके, यहाँ पर है कॉस्ट पर टन 1200, 1180, 1160, 1160, 1140, 1120। ठीक है जी, एनुअल रिक्वायरमेंट तो सबके केस में कांस्टेंट रहेगी 5000 टन। अब एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 5000 × 1200, तो ये आ रहा है 60 लाख, इंटू 1180 59 लाख, इंटू 1160 58 लाख, 57 लाख, 56 लाख। ऑब्वियसली मैंने तुक्का मारा, देख लो 1120 चेक कर लेते हैं, हाँ वही आएगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको कैसे निकालना है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, हर केस में ही 5000 है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज तुम्हारी है 400, 500, 1000, 2000, 3000। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको ऐसे ही रहने दो फ्रैक्शन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी, 1200 रुपये। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 रुपये, तो हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 1200। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि जगह हमको कम पड़ रही है इसलिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहीं पर फिर ये हो जाएगा इंटू 1200, इंटू 1200, इंटू 1200, टू 1200, इंटू 1200। तो ये तुम्हारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 1200, तो यार है 15000। 5000 1200 डिवाइडेड बाय 500, 12000 डिवाइडेड बाय 1000, 6000, 3000, और ये 2000। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर ये 3 + 4 + 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग चेंज होगी, 5 6 7 8। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, जो भी तुम्हारा ऑर्डर साइज है 400 डिवाइडेड बाय 2 200, 500 डिवाइडेड बाय 2 250, 1000 डिवाइडेड बाय 2 500, 2000 डिवाइडेड बाय 2 1000, 3000 डिवाइडेड बाय 2 1500। एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालना पड़ेगा हम लोगों को, अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल के रखा है 20%। तो यहाँ पर 1200 का 20%,
1180 का 20%, 1160 का 20%, 1140 का 20% एंड 1120 का 20%। तो ये हो जाएगा बेटा 1200 का 20%, 240, 1180 का 20%, 236, 1160 का 20%, 232, 1140 का 20%, 228, 1120 का 20%, 224। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को एवरेज इन्वेंट्री से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 200 इंटू 240, तो ये हो जाएगा 48,000। कैसे आ रहा है ये? 5 इंटू 6 करने से आ रहा है। 250 इंटू 236, 59,000। 500 इंटू 232, 1,16,000। 1000 इंटू 228, 2,28,000। 1500 इंटू 224, 3,36,000। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 3 प्लस 4 प्लस 7 करने से, तो 60 लाख प्लस 15,000 प्लस 48,000, तो ये हो जाएगा 60 लाख 63,000। 59 लाख प्लस 12,000 प्लस 59,000, 59 लाख 71,000। 58 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,16,000, 59 लाख 22,000। 57 लाख प्लस 3,000 प्लस 2,28,000, 59 लाख 31,000। 56 लाख प्लस 2,000 प्लस 3,36,000, 59 लाख 38,000। तो ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि मिनिमम कॉस्ट किस पे लग रही है। तो जैसा कि हम लोग सब देख पा रहे हैं कि 59,22,000, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज द ऑर्डर साइज ऑफ 1,000 टू 2,000। यस, तो यहां पर हम लिखेंगे कंक्लूजन में द ऑर्डर साइज ऑफ 1,000 to 2,000, 2,000 नहीं, 2,000 is the upper limit, 1,999 is the preferable order size because it amounts to the least cost to the company। तो कंपनी को सबसे लीस्ट कॉस्ट यहीं पे लगने वाली है। ठीक है, सबसे लीस्ट कॉस्ट यहीं पे लगने वाली है, यहीं पे लगने वाली है, तो ये हमारा प्रेफरेबल होगा। ठीक है बच्चों, यस, चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब तुम्हारा स्टॉक लेवल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हाँ, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन स्टॉक लेवल पे, 16 भी स्टॉक लेवल पे, 17 भी स्टॉक लेवल पे है, और 18 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है। हो गया जी बच्चों? हाँ जी भैया, चलो ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को करना है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक वेरियस स्टॉक लेवल्स।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस स्टॉक लेवल्स में। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों के सामने मैंने फॉर्मूले लिख ली हैं, पर ये फॉर्मूले मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होंगे, फिर भी फॉर्मूला लिखना है तो लिखना है। बात खत्म। क्या होता है स्टॉक लेवल्स? तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारा रॉ मटेरियल स्टोर रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक कॉल जाता है और उन्हें कहा जाता है कि भाई अपनी गाड़ी में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो गाड़ी चलती है, बहुत बड़े भाई एकर्स के अपने फैक्ट्रीज होते हैं, एकर्स में फैले हुए होते हैं, तो गाड़ियां जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से भर भर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सप्लाई करते जाती है मटेरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान देना होता है, और वो काम ये है कि कब हमारे पास मटेरियल फुल पड़ा हुआ है, फुल मैक्सिमम लेवल पे है, कब हमारा मटेरियल मिनिमम लेवल पे आ चुका है, कब मेरे को फिर से ऑर्डर प्लेस करना है, फिर से ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर को, ताकि सप्लायर मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ना रुके। बेटा प्रोडक्शन रुका तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक दिन का प्रोडक्शन रुकता है लाखों का लॉस हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो कौन सा रीऑर्डर लेवल रहेगा, मतलब कौन सा ऐसा लेवल रहेगा कि जब मेरे पास इतना किलो या इतना टन मटेरियल पड़ा हुआ है तो मैं फिर से ऑर्डर मंगा लेता हूं, क्योंकि आने में भी टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा। फिर कौन सा डेंजर लेवल होता है? डेंजर लेवल मतलब ओ माय गॉड खत्म होने वाला है, बस कल खत्म, डेंजर, डेंजरस है ये लेवल। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा एक एवरेज लेवल। एवरेज तो तुम लोग को पता है भाई, मीन पढ़े हो तुम लोग, है ना, इसमें फाउंडेशन लेवल पे एवरेज निकालना। तो अब एक एक करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है इसका मुद्दा। तो नीचे से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, देखो जी, ये मेरा स्टोर है, स्टोर डिपार्टमेंट, दिस इज माई स्टोर। ठीक है, यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है अंदर में, देखो बहुत सारा यहाँ पर, ये देखो रॉ मटेरियल्स पड़े हुए पूरे, ये देखो कुछ सर्कुलर है कुछ स्क्वायर है, रॉ मटेरियल यहाँ पर पूरे पड़े हुए। ठीक है, तो समझना मेरी बात को ध्यान से, एकदम ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे को एक बात बताओ, जब यहाँ पर ये पूरा मेरा फुल ऊपर तक भर जाए, पूरा ऊपर तक फिल हो जाए, यहाँ तक, तो ये क्या है मेरा मैक्सिमम लेवल। क्या है मेरा मैक्सिमम लेवल, मतलब जहां तक भर सकता था वहां तक पूरा भर चुका है, वहां तक क्या हो चुका है, पूरा भर चुका है। फिर यहाँ देखो कहीं नीचे में, यहाँ कहीं नीचे में आएगा एक मिनिमम लेवल, मतलब यहाँ पर वो अपने सबसे कम वाले पॉइंट पे है, मिनिमम लेवल। मतलब हो सकता है कुछ दिन का स्टॉक बचा है फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम लेवल के भी नीचे डेंजर लेवल आएगा, एकदम कल ही खत्म होने वाला है। मिनिमम लेवल के नीचे भी आएगा एक डेंजर लेवल, एकदम कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो मिनिमम लेवल पहुंचने के पहले, मिनिमम लेवल पहुंचने के पहले मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ऑर्डर आने में टाइम लगेगा ना, ऑर्डर आने में टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा पहले ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो जब तक मिनिमम लेवल पहुंचेगा तब तक मेरा जो ऑर्डर प्लेस किया था वो आ जाएगा, है ना। तो कहीं तो भी ये जो री ऑर्डर लेवल रहता है वो मिनिमम लेवल के ऊपर रहता है, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर क्या होता है, ये री ऑर्डर लेवल। यहाँ कहीं मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तब जाके भाई मिनिमम ऑर्डर पहुंचते तक के, मिनिमम लेवल पहुंचते तक के मेरा ऑर्डर रिसीव होगा मेरे को, क्योंकि ऑर्डर रिसीव होने में टाइम लगता है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन दीज टू। री ऑर्डर लेवल प्लेस करूंगा, जब तक प्रोडक्शन चलते रहेगा, मिनिमम लेवल पहुंचेगा स्टॉक, तब तक मेरे को ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, और इनके कहीं बीच में आता है इनका एवरेज, एवरेज लेवल, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आता है एवरेज लेवल। तो ये तुम्हारे अलग अलग स्टॉक लेवल्स होते हैं डायग्रामेटिकली, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो। अब एक एक करके समझना, धीरे धीरे आराम से। री ऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल के ऊपर है, क्योंकि यहां पर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो जब तक मैं ऐसे धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा हूं, ऑर्डर प्लेस कर दिया हूं, अभी भी प्रोडक्शन चल रहा है, जब मिनिमम लेवल पहुंचेगा मेरे को ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रीऑर्डर। प्लेसमेंट समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। अब अगर तुम फॉर्मूले देखोगे एक एक करके, तो पहला फॉर्मूला है तुम्हारा री ऑर्डर लेवल का। अच्छा, एक चीज बहुत बताने वाली है और निंजा टेक्निक की तरह काम करती है, क्या कि कभी भी मैक्सिमम मैक्सिमम से मल्टीप्लाई होता है।
मिनिमम मिनिमम से मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल नॉर्मल से मल्टीप्लाई होता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एन एन से मल्टीप्लाई होगा, मैक्स मैक्स से मल्टीप्लाई होगा, मिन मिन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो ट्रिक वाली बात हो गई, ताकि फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज हो तो ये ट्रिक तुमको याद रहेंगी। ओके, रीऑर्डर लेवल का है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे डिराइव हुए, कैसे बने, इसको समझाने में मेरे को मोर देन 1 आवर लगता है रेगुलर क्लास में, बट क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है तो मैं तुमको शॉर्ट में सारी चीजें फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जितना हाईएस्ट पॉसिबल कंजम्पशन कर सकता हूँ। आई एम नॉट डूइंग नॉर्मल कंजम्पशन। ठीक है, मैं नॉर्मल कंजम्पशन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरा रॉ मटेरियल नॉर्मली लगता है 10 किलो, ठीक है, पर मैक्सिमम कभी कभी हम ओवर टाइम कर लेते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो 15 किलो मैक्सिमम लगता है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन करूं और मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब डिलीवरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबल डिले जो हो सकता है डिलीवरी का, मतलब डिलीवरी मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब होता है डिलीवरी टाइम, तो जितना हाईएस्ट पॉसिबल डिलीवरी टाइम लग सकता है दोनों को मैं मिला लूं और एज अ सिक्योरिटी में लेके चलूं, तो मेरा बनेगा रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, और देखो मेरे को बताओ मिनिमम लेवल के कुछ तो भी ऊपर है रीऑर्डर लेवल, हाँ मिनिमम लेवल के कुछ तो भी ऊपर है, तो इसलिए इसका एक और फॉर्मूला बनता है मिनिमम लेवल प्लस अगर मैं नॉर्मल कंजम्पशन कर रहा हूँ, मतलब मैं मिनिमम लेवल पे हूँ और अगर मैं नॉर्मल कंजम्पशन करूंगा, नॉर्मल कंजम्पशन, इसको तुम इस फॉर्मूले से समझो, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला समझो। अच्छा, मिनिमम लेवल को बेटा सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, इसको प्यार से हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, तो अगर सेफ्टी स्टॉक वर्ड यूज करें तो कंफ्यूज मत हो जाना। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल के नीचे है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस कुछ तो भी होगा। क्या कुछ तो भी माइनस होगा? मैं तुम लोग को बताया ना कि जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, नॉर्मली मेरी जो कंजम्पशन चलते रहती है फैक्ट्री के अंदर वो चलते रहेगी, तो धीरे 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 करके हम नीचे आएंगे मिनिमम लेवल तक। तो रीऑर्डर लेवल जो भी होगा उसमें से अगर मैं नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम हटा दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा मिनिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल जो भी आपका रहेगा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपने जितनी मंगाई है, आपने जितनी ऑर्डर प्लेस करके मंगाई है दोनों को प्लस कर दो, तो रीऑर्डर लेवल यहां था, उसमें आपने क्वांटिटी ऐड कर दी, यहां पहुंच गया, लेकिन देयर इज सम कंजम्पशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप ऑर्डर प्लेस किया और जब आपको रिसीव हो रहा है तो कुछ तो कंजम्पशन हो रहा होगा, तो अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम कभी ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन आया, मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, तो अगर मैं मान लो मैक्सिमम लेवल मेरे को निकालना है, तो मैं मान के चला कि फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम लेवल उस टाइम पे मैं सबसे मिनिमम कंजम्पशन कर रहा था, मतलब 10 किलो भी नहीं, 15 किलो भी नहीं, मैं 5 किलो कंज्यूम कर रहा था एक दिन में, बस 5 किलो। और मैं लेके चला कि डिलीवरी फास्टेस्ट वे में डिलीवरी क्या हो सकती है, फास्टेस्ट वे ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है, तो वो मैं लेके चला, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम लेके चला, तब तब ये एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी कि ये जो है वो मैक्सिमम लेवल पे रहेगा, मेरा जो वो रहेगा रॉ मटेरियल रहेगा मैक्सिमम लेवल पे चलेगा। फाइनली देयर इज अ डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब सिंपल मतलब है कि आपको डिले हो गया, आपने रीऑर्डर लेवल के टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया और ज्यादा देर हो गई आपको, आपको बोलते रह गए परचेस डिपार्टमेंट वाले, भाई स्टोर्स वाले मंगा लो मंगा लो मंगा लो, परचेस डिपार्टमेंट ने लेट कर दी मंगाने में, तो अब उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिनिमम कंजम्पशन करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक मेरा स्टॉक चले, तो मैं मिनिमम कंजम्पशन करूं। और इनटू मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, आपको क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा, इसका मतलब ये रहता है कि मैं सप्लायर को कॉल करके बोलूंगा सर आप जितना फास्टेस्ट दे सकते हो डिलीवरी उतना फास्ट दो। मैं आपके नॉर्मल फास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी एक्सट्रीम सिचुएशन में आप फ्लाइट से भेज सकते हो, फ्लाइट से भेजो, आप फ्लाइट से भेजो, डब्बा गिरा दो नीचे मेरे दुकान में, ठीक है, फास्टेस्ट डिलीवरी पॉसिबल है तो वो करके दो। ठीक है, तो वो होता है मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ठीक है, और फाइनली एवरेज लेवल तो बेटा सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 और स्टॉक लेवल्स होते हैं जो एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं, और ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो ईओक्यू के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ईओक्यू के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ भैया, और कुछ? ओके,
एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जो है वो कंजम्पशन वर्ड को यूसेज की तरह भी यूज कर सकता है और नॉर्मल वर्ड को एवरेज की तरह भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो अगर एवरेज कंजम्पशन या एवरेज यूसेज बोल रहा है तो वो नॉर्मल कंजम्पशन ही है, अगर नॉर्मल यूसेज बोल रहा है वो नॉर्मल कंजम्पशन ही है। ठीक है, अगर एवरेज यूसेज बोल रहा है तो वो एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, तो बेसिकली वर्ड्स को इंटरचेंज करके यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, और अगर आपको कभी क्वेश्चन डेंजर लेवल निकालने बोल रहा है, नोट, अगर आपको क्वेश्चन कभी डेंजर लेवल निकालने बोल रहा है और आपको मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज नहीं दिया है, तो वी विल एज्यूम इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट minimum lead time for emergency purchase, we will assume it anytime less than minimum टाइम। तो मिनिमम टाइम से कम हम कोई भी टाइम एज्यूम कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, उसके अलावा तो और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें और लिख के रखो, तो और तो कुछ बच रहा है क्या? नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, चलो डन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे देखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भैया कोशिश, बनेगा नहीं क्या बेटा, वही बात है ना, कोशिश करेंगे तभी तो बनेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ भैया, हमको पता ही नहीं था, अच्छा वो आपने बता दिया। स्टार्ट करें। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है पिक्चर ट्यूब्स का फॉर टीवी, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस आर गिवन बिलो। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, इसका मैं क्या करूंगा, मेरे को इससे कोई लेना देना है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स 500 रुपए पर ट्यूब, नॉर्मल यूसेज ऑफ ट्यूब देके रखा है 100 रुपए पर वीक, एक हफ्ते का नॉर्मल यूसेज देके रखा है, एक हफ्ते का मिनिमम देके रखा है और एक हफ्ते का मिनिमम देके रखा है। अब देख रहे हो कंजम्पशन को यूसेज यूज किया है उसने। लेट टाइम टू सप्लाई 8 से 10 हफ्ते हैं, तो 8 जो है वो मिनिमम है, 10 जो है वो मैक्सिमम है, और एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज टाइम आ जाएगा 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 9 हफ्ते। 9 हफ्ते तुम्हारा एवरेज टाइम है, नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल या एवरेज बोलो। कंप्यूट करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। तो एक तो नॉन ईओक्यू ईओक्यू वाला मुद्दा उड़ गया, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इतनी चीज हमको निकालनी है। तो क्या हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14? भैया बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहले ईओक्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ठीक है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट, तो देखो नॉर्मल यूसेज ही अपना, नॉर्मल यूसेज हम कंसिडर करके चलते हैं कि हम पूरे साल इवनली नॉर्मल यूसेज ही करेंगे। इनटू एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 5200 ट्यूब्स हमको लगेंगे एज अ एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 500 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 500 रुपए का 20%, यानी कि ये भी 100 रुपए आ जाएगा। चलो ई ओ क्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 5200 इंटू 2 का रूट, तो 101.98, बेसिकली 102 यूनिट्स नहीं, ट्यूब्स। ये मेरा आ गया ईओक्यू। अब कंपैरिजन करना है एट ईओक्यू और नॉन ईओक्यू लेवल, तो अभी डिस्काउंट वाला है, तो हम लोग करते हैं कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। तो ईओक्यू लेवल पे एनुअल रिक्वायरमेंट 5200 है, इंटू 500 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट,
एवरेज इन्वेंटरी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल कितना हो जाएगा 5200 इंटू 500 मेमोरी प्लस 5200 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100 मेमोरी प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये आ रहा है बेटा 26,10,198 कॉस्ट एट नॉन ईओक्यू लेवल। $5,200 इंटू यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 500 में 10% का डिस्काउंट मिलेगा 500। ओह मेरा कैलकुलेटर अटक गया यार। 500 माइनस 10% तो ये हो जाएगा 450 प्लस एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन कितने ऑर्डर्स प्लेस करने बोल रहे हैं 1500। 15 बन जा 15 15 30 15 4 जा 60 6,000 ऑर्डर 1500 ही लेंगे लेकिन 1500 इंटू 100 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 450 का 20% लेना। ध्यान रखना ना परसेंटेज में देके रखा है, परसेंटेज में देके रखा है तो कॉस्ट का परसेंट लेते हैं, बहुत केयरफुल रहना यहाँ पर। 5200 इंटू 450 मेमोरी प्लस 5200 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 मेमोरी प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 450 इंटू 20% मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये हो जाएगा 24,747 ठीक है। तो देखो हमारा डेफिनेटली हम लोग नॉन ईओक्यू लेवल पे जाने वाले, देख लो कॉस्ट देख लो। कंक्लूजन द कॉस्ट एट नॉन ईओक्यू level is low as compared to EOQ level by 24 lakh 7 26 10 98 202351 2,02,351. So we will consider at non EOQ लेवल। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार फटाक से नोट करो, फिर हम लोग स्टॉक लेवल्स भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन का मेन मुद्दा मैक्सिमम मिनिमम और रीऑर्डर लेवल निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, क्योंकि उसके बिना मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकल सकता। तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम से निकलता है। यस भैया, तो पहला लिखो फर्स्ट रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 200 ट्यूब्स और मैक्सिमम टाइम 10 हफ्ते। तो 200 इंटू 10 2000 ट्यूब्स। सेकेंड मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल है 100 ट्यूब्स और नॉर्मल है 9 हफ्ते। 100 ट्यूब्स और 9 हफ्ते, तो 2000 माइनस 900 1100 मिनिमम लेवल हो गया। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल कितना है मेरा 2000। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, हमारे केस में रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू। ठीक है ईओक्यू मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम कितना है 50 ट्यूब्स और मिनिमम टाइम 8 हफ्ते। ठीक है 2000 माइनस 102 8 5 40 सॉरी 2000 प्लस 102 माइनस 400 तो 1702 ट्यूब्स मैक्सिमम लेवल। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं भैया यस भैया आप ईओक्यू क्यों लिए हो, अभी तो हमने डिसाइड किया कि हम नॉन ईओक्यू लेवल पे जाएंगे। बेटा वो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एक अलग ही क्वेश्चन है। तो तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो यहां से यहां तक है, कंप्यूट फ्रॉम द अबव, और ये तीनों क्वेश्चन है। ये एक अलग केस है कि बोल रहा है क्या वर्थ एक्सेप्टिंग होगा अगर हमको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको मत देखो। हम रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू लेके चलेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको फटाक से नोट कर लो, और मैं तुमको बोलूंगा कि तुम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 17 ये ट्राई कर सकते हो, तुम लोग को बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 तो पक्का ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, मजाक है, ये एकदम से बन जाएगा। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी बोला है, मतलब ईओक्यू निकालना है। रीऑर्डर लेवल बोला है, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू। रीऑर्डर लेवल बोला है, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है, ठीक है, ओके भैया, चलो कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।